हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा डे 13 और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। चैप्टर बहुत अच्छे से हमने कवर किया है, सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और अब आ गया है हमारा मेन टॉपिक जिसके लिए हम इतने दिन से मेहनत कर रहे थे। तो प्रो राटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होता क्या है? सोचिए आपने इशू किया 10,000 शेयर्स और डिमांड आ गई आपके पास 15,000 शेयर्स की। ठीक है, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो आपने 10,000 शेयर्स इशू किए और डिमांड आपको आ गई 15,000 शेयर्स की। तो आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल रहेगा? तो पहला ऑप्शन, पहली बात जो हमें समझनी है कि दिस सिचुएशन इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस क्या हुआ? जब अप्लाइड इज ग्रेटर देन इशूड हो जाता है और इस सिचुएशन में कंपनी के पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं तीन। पहला ऑप्शन अवेलेबल है कि जो भी एक्सेस एप्लीकेंट्स हैं, मतलब ये जो 5,000 एक्स्ट्रा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन है, इन 5,000 एप्लीकेशंस को क्या कर दें? ये रिजेक्ट कर दें, मतलब कि इन्हें आप रिफंड कर दें और बात खत्म। तो पहला ऑप्शन है अवेलेबल ये कि आप 5,000 जो एक्सेस है उन्हें रिफंड कर दीजिए, फिर 10,000 शेयर्स आपके पास है, आप 10,000 को अलॉट कर दो। उसके बाद आता है दूसरा ऑप्शन जिसे हम बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। तो प्रो राटा का मतलब है प्रोपोर्शनेट अलॉट कर दो। प्रोपोर्शनेट अलॉट का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहां पे 10,000 पे 15,000, मतलब 15,000 जब अप्लाई हो रहे हैं तो हम कितने शेयर्स दे पा रहे हैं? केवल 10। मतलब जिसने 3 शेयर अप्लाई किए हम उसे 2 ही दे सकते हैं। अब प्रोराटा का मतलब क्या हुआ? प्रोपोर्शनेट का मतलब समझना बड़ा ही आसान है। 3 आपने मांगे तो मैंने आपको 2 दिए। आप यदि 6 मांगोगे तो मैं आपको कितने दे पाऊंगा? 4। और आपने यदि 30 मांगे तो मैंने आपको कितने दिए? 20। बड़ा सिंपल सा प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट है। और इस प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट में, मतलब प्रोराटा अलॉटमेंट में, कोई भी शेयर होल्डर हर्ट नहीं होता है ना। यहां रिजेक्ट करोगे तो क्या होगा? जिनको वापस दिया उनका दिल टूट गया कि यार हमारे तो शेयर हमें मिला ही नहीं। और यहां पर किसी का दिल नहीं टूटा। पर होता क्या है और प्रैक्टिकल क्या होता है? प्रैक्टिकली कंपनी क्या करती है बच्चों? कंपनी करती है ये वाला ऑप्शन जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सबको खुश नहीं किया जा सकता है ना, ऐसा सुना होगा, सबको खुश नहीं कर सकते आप। तो वैसे ही कंपनी देखती है, कंपनी अपना हित देखती है इस चीज में, अपने लिए देखती है कि भाई यदि कोई बहुत स्मॉल स्मॉल शेयर्स मांग रहा है, लाइक जैसे कोई हमारा 50 का लॉट है, माना वो 50 अप्लाई कर रहा है या 60 अप्लाई कर रहा है, कंपनी के पास बहुत ओवर डिमांड है, तो कंपनी क्या करती है? कंपनी करती है ये कि वो कुछ को तो रिजेक्ट कर देती है जो उसके पास बहुत स्मॉल स्मॉल से एप्लीकेंट्स हैं, और बाकी को क्या कर देती है? प्रोराटा अलॉटमेंट कर देती है। और यही जनरली चलता है, क्वेश्चंस में भी देखेंगे आप, ये कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। अब हमने क्या है, इसमें एक सीक्वेंस बनाया। आपके जो पीडीएफ है वो लिंक में अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर लो यदि आप केवल स्पेसिफिक प्रोराटा पढ़ने ही इस लेक्चर पे पहुंचे हो, तो वहां से डाउनलोड कर लो। हम सीक्वेंस देखते हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे, नेक्स्ट में 27 करेंगे, उसके बाद हम 26 करेंगे, और उसके बाद हम अपने लास्ट लेक्चर में प्रोराटा के और हमारे चैप्टर का एंड, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे, जिसमें डबल प्रोराटा है। तो इससे हमारा पूरा प्रोराटा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट बिल्कुल बोर्ड्स लेवल का कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपकी प्रैक्टिस बचेगी, वो आप इजीली कर लेंगे अपनी बुक्स, जो भी आप रेफरेंस बुक यूज करते हैं उससे। तो हम अपना प्रोराटा इस तरह से कवर अप करेंगे बच्चों। आगे बढ़े, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 25 आप रीड करना शुरू करो फटाफट फटाफट, फिर हम सीखेंगे इसका टेबल बनाना। और टेबल बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, ट्रस्ट मी। ये सबसे इजीएस्ट फॉर्म है टेबल क्रिएशन का जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ध्यान से सीखना, एकदम मजा आ जाएगा, कुछ भी नहीं रखना पड़ेगा। चलो समझते। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। विक्रम लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1 पर शेयर, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, और हमें पता है 3+1 का कॉम्बिनेशन है, 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब फाइनल कॉल जब मांगेंगे, जरूरत होगी तो मांगेंगे। यहां तक तो क्वेश्चन नॉर्मल लग रहा है ना, कुछ भी नहीं पता लगा प्रोराटा क्या है क्या नहीं है ना। चलो ध्यान दो।
एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 62,000 और जैसे ही हम यहां देखते हैं और हमें समझ में आ जाता है ये सिचुएशन ओवर सब्सक्रिप्शन की है क्योंकि कंपनी ने इशू किए 50,000 और एप्लीकेशन रिसीव्ड 62,000 शेयर्स की साफ साफ है ज्यादा अप्लाई हो रहा है बट रिजेक्ट 2,000 शेयर्स मतलब क्लियरली पता लग गया 62 में से 2 रिजेक्ट हो गए मतलब 60,000 शेयर्स हैं मेरे पास और मुझे देने के लिए मेरे पास कितने हैं 50,000 मतलब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं प्रोपोर्शनेटली अलॉट करने वाला हूं एंड मेड प्रोराटा टू द बैलेंस क्लियरली बोल दिया डायरेक्टर डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल नहीं की गई ठीक है शेयर होल्डर होल्डिंग 800 शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट द शेयर वर फोरफिटेड एंड री इशूड एट ₹7 ठीक है पर शेयर एंड 8 पर शेयर पेड अप ठीक है सिंपल इसने यहां पर हमने लिख रखा है कैश बुक बनानी है पर हम अपने लिए अभी कैश बुक नहीं बना रहे हैं हम कैश बुक का कंसेप्ट पहले समझ चुके हैं इसलिए हम उसको अभी यहां पर दोबारा से नहीं पढ़ने वाले हैं कैश बुक का कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है प्रीवियस वीडियो में जाके आप लोग देख सकते हैं कैश बुक होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं अकाउंटिंग में तो यहां पे हम कैश बुक नहीं बना रहे जर्नल एंट्री बना रहे हैं सबसे पहले टेबल मेकिंग तो बच्चों टेबल मेकिंग पे ध्यान देना है बहुत ज्यादा बिल्कुल बहुत ज्यादा देना देखो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल बिकॉज फाइनल कॉल हुई नहीं है तो हम लिखेंगे भी नहीं 3-4 जो कि कॉम्बिनेशन है 3+1 का एंड 2 ऑन फर्स्ट कॉल सिंपली ड्यू और रिसीव्ड कितने नंबर ऑफ शेयर हम इश्यू करने वाले हैं 50,000 ध्यान देना 50,000 और यहां पर क्वेश्चन में मेंशन है क्या मेंशन है ध्यान दो कि डायरेक्टर डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल एंड आवर शेयर होल्डर 800 नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ठीक है और उसके बाद कह रहे हैं इसके शेयर फॉरफिट होगा रीइश्यू कर रहे हैं 7 और कितने रुपए पेड अप 8 रुपए पेड अप मतलब यहां पे अलॉटमेंट एंड कॉल मतलब फर्स्ट कॉल भी पे नहीं हुआ ध्यान रखना ठीक है नॉर्मली मेंशन होता है डोंट वरी मेंशन होता है साइलेंट नहीं होता बोर्ड्स में बहुत क्लैरिटी रहती है आपको कहीं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होता इस तरह की चीज में ठीक है अब आती है ड्यू की बात तो 50,000 पे हम ड्यू करने लिए 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए ड्यू कर दिए हमने 1,50,000 ऐसे ही 4 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए और ऐसे ही हमने 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए ड्यू कर दिए सिंपल तो पहला फॉरफीचर यहीं हो रहा है और यहीं पे फिर इशू हो रहे हैं तो सिंपली यहीं पे हो रहा है इसका मतलब फाइनल कॉल पे इंपैक्ट पड़ेगा जो पड़ेगा बाकी फाइनल कॉल अभी की नहीं है तो हमें देखना भी नहीं है अब आ जाओ ध्यान दो कि टेबल कंप्लीट करना है कैसे करना है रिसीव्ड कितने हुए शेयर 62,000 के हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से रिसीव्ड हुए रिसीव्ड यही हुआ ना देखो जब तक तुम इसे रटते रहोगे तुम इसे कोशिश करते रहो रटने की रटना नहीं है समझना है इसे कि यदि कंपनी वाले तुम हो और तुम 50,000 शेयर्स पे पब्लिक से ये और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो और पब्लिक तुम्हें 62,000 शेयर्स पे हिसाब से 3 रुपए दे देती है तो तुम 62 इंटू 3 के हिसाब से कितने रुपए की रिसीविंग करके बैठे हुए हो 1,86,000 की रिसीविंग करके बैठे हुए हो बिल्कुल ना अब यहां से फोकस करो कि आपको अपना शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है क्योंकि आप पैसा रिसीव कर लिए तो शेयर कैपिटल में जो ट्रांसफर करना है वो कौन सा अमाउंट होता है ये वाला 1,50,000 का आप शेयर कैपिटल क्रिएट करोगे एप्लीकेशन से अब क्लियरली विजिबल है टेबल हम यहां पर क्वेश्चन के थ्रू बनाते हैं तो रिजेक्ट कितने हुए 2,000 शेयर्स जो रिजेक्ट हुआ मतलब उसका पैसा रिफंड करना पड़ेगा तो ये आ गया हमारा रिफंड और रिफंड दिख रहा है 2,000 शेयर्स पे इनटू कितने रुपए रिफंड करोगे 3 रुपए पब्लिक से तुमने 3 रुपए एप्लीकेशन का लिया 6,000 का ये रिफंड कर दिया तुम खुद बताओ पहले ये बात बताओ कि ये सिंगल प्रोराटा है या नहीं अब सर क्या होता है सिंगल प्रोराटा बेटा जब है ना क्वेश्चन में ध्यान देना 62 का हिसाब है ना 2,000 को तुमने कुछ दिया क्या निल बाकी 60,000 को तुम क्या देने वाले हो 50,000 शेयर्स देने वाले हो इसे कहते हैं सिंगल प्रोराटा जब केवल एक ही अलॉटमेंट दिख रहा है क्लियर कि 60,000 पे 50,000 अलॉट कर रहे हो जब तो इसे सिंगल प्रोराटा बोलते हैं और ध्यान देना सिंगल प्रोराटा में 99.99% जो भी पैसा बचा होगा वो शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा ठीक अब देखो हिसाब समझने के लिए जो भी लोग हैं ये जो लोग हैं 60,000 पे 50,000 वाले इन्हीं से तो मांग रहे हो तुम 2 लाख रुपए बिल्कुल मांग रहे हो ना और इन्हीं ने तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ है क्योंकि 6,000 का तो रिफंड हो गया 186 में से 6 का रिफंड हो गया तो कितना बचा 1,80,000 180 में से कितने की कैपिटल एप्लीकेशन के लिए 150 तो कितने रुपए बचे हुए 30,000 जिन्होंने 30,000 यहां दे दिया वो क्या कहेंगे हमारा पैसा एडजस्ट करो 2 लाख रुपए नहीं देंगे हम कितने रुपए माइनस करके देंगे 30,000 तो बेटा 30,000 शेयर अलॉटमेंट क्या कर रहे हो तुम यहां पर एडजस्ट कर रहे हो कितने का 30,000 का अलॉटमेंट एडजस्ट करोगे कर दोगे ना सिंपल अब यहां से आता है प्रोराटा का ट्विस्ट जो हमें समझना है
यहां पे हमें दो फॉर्मूला लर्न कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, बड़ा ही आसान है, अप्लाइड निकालने हैं ना, अप्लाइड निकालने हैं तो टोटल शेयर अप्लाइड ऊपर रहेगा और टोटल शेयर अलॉटेड रहेगा नीचे। नंबर ऑफ शेयर क्वेश्चन में क्या गिवन है जरा ध्यान दो। अ शेयर होल्डर होल्डिंग 800 शेयर, होल्डिंग मतलब इसके पास 800 शेयर हैं, इसके पास 800 शेयर हैं मतलब तुमने इसे अलॉट 800 शेयर किए होंगे ना, तो इसने अप्लाई तो किए होंगे ना कुछ शेयर्स, तो हमें इसके अप्लाइड निकालने होते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड जब गिवन है तो तुम्हें अप्लाइड निकालने हैं। अब ध्यान देना, अप्लाइड निकालने हैं तो कैसे निकलेंगे, 800 शेयर हैं जो अलॉट हुए। अब बताओ इनकी कैटेगरी क्या है, 60,000 वाली है ना, 60,000 पे 50,000, तो अप्लाइड कितने हुए, 60,000। ध्यान रखना अप्लाइड जो है ना वो आफ्टर रिजेक्ट होता है, रिजेक्ट के बाद वाला अप्लाइड, अपॉन 50,000, और तुम इससे निकाल लोगे क्या, तुम्हारे आ गए क्या, अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर 960 शेयर्स। कैलकुलेट कर लो, 800 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6, 960 शेयर्स अप्लाइड हुए, ठीक है ना। अब जरा फोकस करना है इस बात पे, दो तरीके हैं, या तो एक शॉर्टकट सिखाऊंगा वो सीख लो, नहीं तो कॉमन सेंस लगाओ, बहुत इजी है, प्रोडाटा में कोई रट्टाफिकेशन नहीं है। तुम ये बताओ यहां पर अरियर हुआ ना, अरियर कितने शेयर्स पे हुआ, 800 शेयर्स पे, कितने रुपए नहीं दिए, 4 रुपए, इजी है ना, 4 रुपए 800 शेयर्स पे नहीं दिए गए ना, कितना हो गया यहां पे 3200 हो गया ना। अब ये बताओ जो बंदा 800 शेयर पे यहां अलॉटमेंट नहीं दे रहा, उसने पहले से ही 30,000 में भी कुछ रुपए दे रखे होंगे ना, पूरी जनता में ये भी तो एक बंदा है ना, इसने 30,000 रुपए में से कुछ तो दिया होगा ना। बस यही बात चल रही है कि ये कहेगा कि मेरे को 3200 रुपए का ड्यूज का नोटिस मत भेजो, मैंने भी इनके साथ आपको एडवांस दिया था और याद करो कैसे दिया था। अब इसका तुम्हें सिखा रहा हूं एक बेजोड़ तरीका, एकदम शॉर्टकट फॉर्मूला। बेटा अप्लाइड जो भी इसने किए हो, अलॉट जो भी कंपनी ने इसे अलॉट किया हो, इनटू एप्लीकेशन पर शेयर, बड़े आसान तरीका है ये। तुमने 960 शेयर्स अप्लाई किए, हमने तुम्हें कितने शेयर्स पकड़ा दिए, 800 शेयर्स, मतलब हमने तुम्हारे 160 शेयर्स का पैसा अपने पास पहले से रख रखा है, 160 शेयर्स का पैसा। और तुम खुद देखो कि तुम लोगों ने क्या अप्लाई किया था, 3 रुपए दिए थे हमें एप्लीकेशन के टाइम पे, दिए थे ना। तो तुम ये बताओ 160 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 480 रुपए मेरे पास पहले से आए हुए हैं, आपके आए हुए हैं ना, बस यही समझना है। जब आए हुए हैं तो तुम बताओ मेरा नेट अरियर कितना हुआ, माइनस करूंगा मैं 3200 में से, तो मेरा अरियर हुआ 2720 का अरियर। अब समझ आया प्रोराटा का यूज क्या है, मात्र इतना सा यूज है। तो क्या लगाना है हमें, एक फॉर्मूले से निकालना है अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर, उसके बाद एडवांस का पार्ट निकालना है, एडवांस कैसे निकलेगा, अप्लाइड माइनस अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन पर शेयर, दैट्स इट। जो भी एडवांस आ रहा है उसे माइनस करो, नेट अरियर आ गया आपका और ये अपना माइनस हो जाएगा। अब इसने कॉल भी नहीं दी, फर्स्ट कॉल 800 शेयर पे इसने 2 रुपए के हिसाब से 1600 रुपए की कॉल नहीं दी, क्या ये यहां बोलेगा मैंने एडवांस दे रखा है, नहीं। जो भी एडवांस था सारा कहां एडजस्ट हो गया था, अलॉटमेंट पे, और इसका एडवांस को निकाल के हमने माइनस कर दिया था। अब ये कोई भी एडवांस के लिए क्लेम नहीं कर पाएगा। इट्स अ सिंपल प्रोराटा बच्चों, इतना सा होता है प्रोराटा, और यकीन मानिए बच्चे इस प्रोराटा में घूमते रहते हैं, क्यों क्या कैसे कुछ नहीं पता। अब ध्यान से समझो, 2 लाख रुपए आपने ड्यू किया, माइनस 30,000 आप पहले से दे चुके, और माइनस हो गया आपका अरियर 2720 का। ये आपका अरियर करने के बाद 167,280 आ गया आपका अमाउंट, सिंपल। उसके बाद 1 लाख में से आपने 1600 रुपए नहीं पे करा, तो 98,400 रुपए ये अपना हो गया यहां पर रिसीव्ड। टेबल कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ भी नहीं, एक लाइन लास्ट वाली काम आएगी आपके कि रीइश्यू कितने पे हो रहा है, क्या हो रहा है, बस। बाकी आप पूरा का पूरा क्वेश्चन टेबल देख के बनाओगे, जैसा मैं आपके सामने बनाने वाला हूं। ये लो जी। तो सबसे पहले एंट्री आ रही है अपनी एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और हमने रिसीविंग करी 1,86,000 की।
फिर हम एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे अलॉटमेंट के टाइम पे। हाँ जी, अलॉटमेंट के टाइम पे क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन 1,86,000 डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम डिसाइड कर चुके हैं कि हम अलॉट करने जा रहे हैं तो हम 150 तो कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। रिफंड करेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए का रिफंड करेंगे बच्चों, ये अपना रिफंड हो रहा है, टेबल में देखो, टेबल में सब कुछ टेबल में देखना है, टेबल में ध्यान से देखो, ये रहा कैपिटल, ये रहा रिफंड, इजी ना, सब कुछ मिलता है टेबल में से। उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि हमने शेयर अलॉटमेंट का पैसा यहीं पर एडजस्ट कर लिया 30,000, इजी। ध्यान रखना इसके मार्क्स सबसे ज्यादा होते हैं हमारे एग्जाम में। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब टेबल देख लेना ढंग से, टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और एंट्री कैसे पता लग रही है, साफ पता लग रहा है कि जब हमें यहां ड्यू करना है तो हमारे पास 2 लाख रुपए है, पर यहां 3 रुपए हमारी कैपिटल के और 1 रुपया हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम का है, बस भूलना तो नहीं है। 2 लाख रुपए बताओ, 50,000 पे इंटू 3, 150 और 50। अब हुआ रिसीव, और क्वेश्चन में कॉल इन अरियर अकाउंट ओपन करने के लिए नहीं बोल रखा, तो कॉल इन अरियर के लिए नहीं बोल रखा तो ओपन नहीं करना। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अब बेटा ध्यान से समझना है ना, ये बताओ जब रिसीव हुआ तो कितना रिसीव हुआ, 1,67,280 ना, राइट। अब नोटिस करना जरा एक बात, आपने अलॉटमेंट क्रेडिट डेबिट कितने से किया था, 2 लाख से, और अब क्रेडिट कितने से किया था, 30 से, मतलब 170 से और लिखना चाहिए था। 170 की जगह रिसीविंग कितनी हो रही है, रिमेनिंग, क्योंकि कितने का ईयर हो गया, 2720 का, सिंपल। उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू कर लो, क्या एंट्री आएगी, श्योर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टेबल में देखो कितना ड्यू है, 1 लाख, पहुंचा दो 1 लाख। उसके बाद रिसीव करा लो, और रिमेंबर कॉल इन अरियर ओपन नहीं करना है जब तक बोले ना। कितना रिसीव हुआ, टेबल में देख लो, ये रहा रिसीव, टू शेयर फर्स्ट कॉल। ये हो गया हमारा बेसिक एंट्रीज। अब आ जाओ फोर फीचर पे। फोर फीचर याद है आपको, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने भी अकाउंट इसके नाम के थे सारे क्लोज होंगे। अब तुम बताओ कितने शेयर्स को फोरफिट कर रहे हो, 800 को, और कितना कॉल्ड अप है। कॉल्ड अप का मतलब है क्वेश्चन कहां तक पहुंचा और वहां तक कितनी फेस वैल्यू थी। सर 3 रुपए तो एप्लीकेशन थी, 3 रुपए अलॉटमेंट थी, 2 रुपए था। सर कितना कॉल्ड अप था, सर 8 रुपए। सर सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा क्या, सर आएगा। सर क्यों आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम, सर 1 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम जो कि अलॉटमेंट पे था, रिसीव नहीं हुआ। 800 इंटू 1 सिंपल, तो 6400 800। टू शेयर अलॉटमेंट, कॉल इन एरर नहीं आएगा क्योंकि ओपन ही नहीं हुआ है, भूलना नहीं है। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। बताओ टेबल देख के इसका अरियर कितना है, 2720, पहुंचा दो 2720। इसका अरियर नोटिस करो, इसका अरियर कितना है 1600 और ये आ गया हमारा बैलेंस इन फिगर। तो जरा 6400 प्लस 800 माइनस 2720 माइनस 1600 और ये हमारा 2880 आ गया, 2880। और ध्यान देना, यदि तुम इसे कैलकुलेट भी करना चाहते हो तो बड़ा सिंपल है, फेस वैल्यू रिसीव्ड होता है। ये 960 शेयर्स थे जिसपे 3 रुपए की फेस वैल्यू रिसीव्ड हुई थी, ये इससे कैलकुलेट हो जाता है। और अदरवाइज बैलेंस इन फिगर बेस्ट है। अब करना है रीइश्यू। क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और रीइश्यू वाली लाइन मैंने कहा था पढ़ लो, और कितने शेयर रीइश्यू कर रहे हो देख लो। आ जाओ वापस आ जाओ। द शेयर और फॉरफिटेड एंड रीइश्यू मतलब सारे हो रहे हैं, ठीक है। और कितने पे हो रहे हैं, एट रुपी 7 मतलब बैंक वाला वैल्यू, और 8 पर पेड मतलब कि सर कैपिटल वाला वैल्यू। तो सर 7 रुपए में कर रहे हो आप, 8 रुपए का शेयर 7 रुपए में इश्यू कर रहे हो, सारे के सारे कर रहे हो सर। 800 शेयर्स को 7 रुपए पे इश्यू कर रहे हो तो सर नुकसान हो रहा है ना आपका, हो रहा है ना। 800 पे 1 रुपए के शेयर का नुकसान हो रहा है। और कितने की कैपिटल आप क्रिएट करोगे, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। 800 शेयर्स 8 रुपए, तो मल्टीप्लाई करो कितना आ गया, 6400 5600 और 800। अब इट्स वेरी सिंपल कि सर सारे शेयर रीइश्यू कर दिए, मतलब
प्रॉफिट फाइनलाइज हो गया कि सर टोटल 800 शेयर्स पे कितने का फायदा हुआ 2880 का, और कितने का नुकसान हुआ 800 का। तो 2880 माइनस 800, तो बेटा आंसर आया 2080। ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रोराटा का बेसिक क्वेश्चन, जिसमें सिंगल प्रोराटा था, प्रीमियम था और टेबल मेकिंग का प्रोसेस था। ध्यान रखना एक एक लेक्चर है ना, दो दो बार देखो, प्रोराटा है ये, और एक बार पहले देख के सीखो, समझो अच्छी तरह, फिर लिखो, फिर अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो, लेक्चर के साथ साथ सॉल्व करो। इतनी मेहनत कर लो, 4 क्वेश्चन के अंदर प्रोराटा ऐसे टिप्स पर हट जाएगा। ठीक है, बाकी वीडियो शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को बताओ, जिससे वो लोग अपने पूरे अकाउंट को कवर अप कर सकें बिफोर बोर्ड्स। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।